जय श्री राम। जय श्री राम। धरती के सभी मनुष्यों की बुद्धि हो निष्काम, यहीं से शुभारंभ होता है मनुष्य जीवन का पहला काम। प्रिय मित्र, श्री शिव जी की कृपा से आपका यह मित्र असंग अवस्था को प्राप्त हो गया। इसका अर्थ है कि इनका संगी मित्र धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यानी जितना देवी देवता ऋषि मुनि या मनुष्य असुर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक आपके इस मित्र रविशंकर पांडे के संगी नहीं बन सकते। हाँ, यहाँ उनको बनाने का भाव नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे तो पूरा ब्रह्मांड ही आपके मित्र के लिए मित्र है, क्योंकि मित्र का विशेष अन्वेषण करने पर, मित्र भाव का विशेष अन्वेषण यानी शोध करने से अनुभव में आ गया कि मित्र अर्थात जगत आधार परमात्मा, इन दोनों शब्दों में किंचित मात्र भेद नहीं है। आपके आत्मा राम ही इस मित्र के स्वामी हैं। आत्मा राम कौन? श्री राम। श्री राम जी कौन? आपकी आत्मा। कहेंगे मैं नहीं मानता। आप श्री राम जी को हमारे सामने प्रकट कर दीजिए, तब हम मानेंगे। तो मित्र, श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु बता चुके हैं कि चतुर्भुज रूप का दर्शन मात्र अनन्य भक्तों को ही प्राप्त होता है। लेकिन आपके इस मित्र के पास प्रभु की वह दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई, जिससे मैं प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को सीताराम जी का स्वरूप में, सीताराम जी के स्वरूप में अनुभव कर रहा हूँ। आप आँखों से देख करके अनुभव कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति मेरा माता पिता है, मेरा भाई बंधु है, और आपका यह मित्र अनुभव कर रहा है कि धरती पर ऐसा कोई रूप ही नहीं है जो कि सीताराम जी, गौरी शंकर जी और श्री गणेश जी, इन पांचों से अलग कोई दूसरा रूप है ही नहीं। हर रूप में ये पांचों तत्व विराजमान हैं। तो कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि आप सबको श्री राम जी की मूर्ति समझ रहे हैं? तो भैया, कलयुग में भी राम जी को बुला सकते हैं। बाबू राम जी भैया जी गुरु जी, प्रणाम। कल्याण हो भाई, आओ। तो यह है बाबू राम जियावन सिंह जी। और आगे बढ़ जा भाई। तो श्री राम जी का एक आदर्श यह है कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ पर छल कपट रहे, वहाँ पर श्री राम जी भैया नहीं,
चलते उनको मित्र नहीं बनाएंगे। जो कपटी है जी मोह कपट छल छिद्र न भावा भावा। तो अब आपका यह मित्र ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जितने भी जगत में पद रहे सभी पदों के बाहर है। और श्री राम जी जब वह पद खाली हुआ तो वह स्थान बाबू राम जियावन सिंह को दे दिया गया। इधर आओ भाई राम जी, भाई ऐसे खड़ा हो जाए, थोड़ा आगे आओ। देखो भैया कलयुग में ही श्री राम जी हैं और हम इनके पीछे हो गए। और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी भैया जी गुरु जी। आपका मन कौने युग में ठहरा था? अब गुरु जी आपके कृपा से सतयुग में मन ही स्थिर होएगा। हाँ यानी सत्य का प्रेमी आप बन गए गुरु बन जी। गए। तो कलयुग में भी सतयुग का निर्माण संभव है जो कि हो चुका है। आज 31 मई को लोग सतयुग की स्थापना दिवस भी मना सकते हैं। अगर धरती के सभी स्त्री पुरुष कौशल्या जी और दशरथ जी का स्थान ले लें तो भी बाबू राम जियावन सिंह जी धर्म धुरंधर हो चुके हैं और धर्म से विमुख नहीं होंगे। और श्री राम जी का जो मानव समाज के लिए आदर्श धर्म है वह है पितु आयसु सब धर्म कटीका। श्री पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बाबू राम जियावन सिंह जी विगत 9 वर्षों से आपके इस मित्र के सानिध्य का अनुभव कर रहे हैं। ये कुछ बताना चाहते हैं, इनका कुछ भाव है जिनको आप लोग स्वतः इनके श्रीमुख से सुन लें। बताइए आप जगत को क्या कहना चाहेंगे प्रभु? जगत को यही कहना चाहते हैं गुरु जी जी कि 9 साल से आपके सानिध्य में बुद्धि लगी बा जी और देख रहा बा गुरु जी कि आप संकल्प और विकल्प के बिल्कुल भरे हैं। इसका भाव यह है कि इस शरीर के माध्यम से अब कोई पद स्वीकार नहीं होगा। जी गुरु जी। और भोग विलास इत यहाँ अनुभव नहीं आया। ठीक। बाबू राम जियावन सिंह और बताएं। और गुरु जी सारी व्यवस्था आप में बा, अनाश्रित आसक्ति रहित बा, माया का एक कण गुण नहीं मिला आपके चरित्र में, आचरण में और वाणी में। अबे सब अनुभव है। जी गुरु जी सारी अनुभव कि बिल्कुल आप माया के परे बान। तो ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना आश्रम में इस शरीर प्रवेश के बाकी कहीं व्यवस्था नहीं बा गुरु जी। तो मित्र परमात्मा का अनुभव कर लेना कि आप बीज रूप से परमात्मा से उत्पन्न जीव हैं और परमात्मा के भाव को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र को काट देना, यही मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। तो अब बाबू राम जियावन सिंह जी बताएंगे कि विगत 9 वर्षों में ऐसा कोई आचरण या उपदेश हो जो आपको सूल दे रहा हो? कभी नहीं गुरु जी। अब समझने में समय लगा गुरु जी। समझने में समय लगा गुरु जी। कितना लगा? 3 साल लगा गुरु जी। अब 3 साल श्री राम जी को समझने में लग रहा है कि रविशंकर क्या है।
जी गुरु जी। सीता जी तो समझ ही नहीं पाई, और जगत में अनेकों विद्वान के रूप है, जीव हैं। श्री राम जी से 1 घंटा यदि जगत सत्संग कर ले तो सतयुग की स्थापना तो कानी उंगली का कार्य है। यह सब कुछ दिव्य भाव है, बिल्कुल गुरु जी, मैं जरा सा संदेह नहीं बा। और जगत हर एक चीज के लिए प्रमाण मांगता है। कोई गवाह हो, प्रमाण हो, तो मित्र यानी परमात्मा। अब यह भाव प्रकट हो गया, यानी हर रूप में परमात्मा है, तो मन के अंदर छल कपट का कहीं स्थान ही नहीं रहा। तो विगत 9 वर्षों से बाबू राम जियावन सिंह जी रोटी खिला रहे हैं, यानी सेवा में लगे हैं। इनके सर पर यदि धूल के कण के बराबर भी भार हो, पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, तो इस शरीर का गर्दन काट दिया जाए। अब यह प्रमाण धरती पर कोई एक भी मनुष्य प्रकट कर दे, आपका मित्र हमेशा के लिए मौन हो जाएगा। यह एक व्यवस्था है, और जगत का जो भी मनुष्य रविशंकर तक आना चाहे, उसके लिए परम विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर यह विनम्र निवेदन है कि उसमें बाबू राम जियावन सिंह जी की सहमति और अनुमति दोनों की आवश्यकता है। यदि आप कपटी जीव नजर आए तो इनकी उपस्थिति भी आवश्यक हो जाएगी। इसके पहले अब जगत में आपके इस मित्र का कोई प्रयोजन है नहीं। जो अंतिम पद था, श्री राम जी, नाथ कौशलाधीश कुमारा। देखिए प्रभु कितने कृपालु हैं। जिस चरित्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो पुत्र भी बन गए। कौशला यानी कौशल्या जी के ईश्वर, जगत के परम आधार श्री राम जी। श्री राम जी अगस्त मुनि से जब मिलने के लिए आश्रम आते हैं, तो अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षर जी महाराज यह बात कहते हैं। तो कहे चलिए कलयुग में एक ठो श्री राम जी प्रकट कर दिया जाए। अब तो आपको इस मित्र को कोई पद ही नहीं चाहिए। तो जब श्री राम जी के भाव से किसी को आप प्रेम करेंगे, तो उसके ऊपर भार का प्रश्न ही नहीं हो सकता। क्यों राम जी भैया? जी गुरु जी, तो अनुभव है। तो जगत यदि इन सब बातों को अनुभव करना चाहे, तो इनका एक पॉलीग्राफ टेस्ट करा दिया जाए, और जो भी इनके अंतःकरण का भाव हो, वह धरती का प्रत्येक मनुष्य अमृत पान कर ले। क्योंकि यह कितने कल्पों की तपस्या है, इस बुद्धि को यह भी पता नहीं। लेकिन एक जन्म का तो नहीं है राम जी भैया। जी गुरु जी। अगर एक जन्म की बात होती तो राम जी भैया अभी हाँ गुरु जी, त्रेता युग वाले श्री राम जी का चरित्र करने में समर्थ हो जाते। जी गुरु जी। लेकिन इतना है कि पूरा जगत इन दोनों बुद्धियों के बीच में अगर भेद पैदा कर दे, कोई भी प्रमाण लाके, तब भी इनका गर्दन काट दिया जाए। अब ये हो गए राम जी, इनके पत्नी सावित्री जी हैं, तो सीता जी हो गई। दोनों पुत्र जो है रामराज और देवराज, ये लवकुश हो गए। और फिर मैं क्या रहा? तो मित्र वास्तव में मैं एक अहंकार है।
मैं एक अहंकार का तत्व है जो कि अविद्या रूपी शक्ति से उत्पन्न है। तो आपका यह मित्र मैं और मेरा इसकी सीमा के बाहर आ गया। तो अभी जो आप अनुभव कर रहे हैं तो इसमें रविशंकर का कुछ भी मत नहीं है। जो भी यहाँ पर मत है वो परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम जी की है और श्री राम जी इनके अंदर बैठे हैं। अब आपका मित्र प्रत्यक्ष से बढ़कर देख रहा है, इसीलिए इसी भाव से 9 साल तक आचरण किया। तो बाबू राम जी अवन सिंह जी छल कपट से मुक्त होकर के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए। सबको भैया मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। राम जी भाई आपको भी चाहिए? नहीं गुरु जी। बताइए जगत को क्यों नहीं चाहिए? अनुभव हो गया गुरु जी ने, अपने चौपैया बोले आत्म स्वरूप का अनुभव होगा गुरु जी ने। आपके अनुभव होगा जी। तो स्वर्ग में वो आनंद नहीं बा? ना है गुरु जी, आनंद कहाँ बा। कैसे स्वर्ग के राजा इंद्र महामघवा मलिन बा। देखिए आप ये कहना चाहते हैं इनके अंदर वह भाव बैठ गया कि मेरी कोई बात माने, यानी मैं किसी पर राज करूं। उसमें देवताओं के राजा इंद्र भी महामलिन बुद्धि वाला जीव निकला। तो मलिन बुद्धि वाले कभी आत्म भाव का यानी परमात्मा के भाव का अनुभव राम जी भैया कर ही नहीं सकते। जी नहीं गुरु जी। इसको श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु स्पष्ट कर चुके हैं। और धरती पर कोई भी साधु का चोंगा नहीं है जो कि झूठ का त्याग करने के लिए संकल्प तक ले सके। जी गुरु जी, तो बिल्कुल सही। कोई मुक्त है राम जी भैया? कोई नहीं गुरु जी। कितने लोगों से आप मिले? ये अवस्था में गुरु जी 2500 साधु के सेवा यहाँ शरीर की है। साधु रहे सब? और वह सवाधु गुरु जी। सवाधु ठीक है। तो यह एक मित्रवत भाव है, जगत के सामने प्रत्यक्ष है। राम जी भैया धरती पर धर्म नाम का तत्व है क्या? नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं है। धर्म का एक कण भी नहीं है गुरु जी। देखिए अब यहाँ पर सदगुरु और ढेर सारे संप्रदाय चले हैं और बाबू राम जी अवन सिंह कह रहे हैं कि धर्म का एक कण ही नहीं है। बिल्कुल ही सारे जगत में, पूरे तो विश्व में इस बात को बड़े आराम से वैज्ञानिक जगत और जो भी आध्यात्मिक जगत है अनुभव करके जनमानस को प्रदान कर सकता है। आपका यह मित्र श्री शिव जी की कृपा से अनंत भाव को प्राप्त हो गया है। अब यह प्रकृति और प्रकृति में जो क्रियाएं चल रही हैं इनसे डॉक्टर रविशंकर पांडे का मन यानी डॉक्टर रविशंकर पांडे एक श्वास में भी संबंध नहीं जोड़ सकते। अब जहां पर कोई चेतना ही न हो राम जी भैया, जी गुरु जी, तो उसके बारे में विचार कैसा? वो लॉजिकल तो नहीं हो सकता, तर्क करने का वस्तु नहीं है गुरु, हो ही नहीं सकता। जी नहीं। तो वाणी को विराम दे। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के सेवक समुद्र देव जी साफ साफ कहते हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी इनकर नाथ सहज जड़ करनी। तो भाव यह है, गगन यानी आकाश। आकाश विचार करने का, तर्क करने का तत्व नहीं है। ईथर, तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस साइंस। हवा, समीर, ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इल्यूजन और यह अचेतन है। तो कोई मीटियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट, यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं है कि मनुष्य इसमें अपना मन को लगाए। पानी, यह
प्रोडक्ट ऑफ इल्यूजन, डल बाय नेचर, यह शोध का विषय हो ही नहीं सकता। धरती, यहाँ से मात्र गंध की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण धरती मिल करके एक जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। जीव परमात्मा का अंश है और मन का परमात्मा का सेवक बना के परमात्मा के भाव को प्राप्त करके परमानंद का अनुभव धरती का प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। आपके इस मित्र के अंतःकरण में हाइड्रोलॉजी यानी जल का विज्ञान, जियोलॉजी भूविज्ञान या मीटियोरोलॉजी मौसम विज्ञान, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वातावरण का विज्ञान या स्पेस साइंटिस्ट, इसमें लॉजिक, इन सब के बारे में विचार करना यह अज्ञान है। मनुष्य का जीवन पिता का बायां हाथ का काम क्या है धरती पर सभी लोग जानते हैं। बन करके जब तक पिता के मन के अनुकूल जीव चलना शुरू नहीं करेगा तब तक वह मनुष्य के जीवन का शुरुआत ही नहीं कर सकता। मित्र वाणी को यहीं पर विराम दे देते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी थ्योरी है वह कभी आपको आत्मबोध नहीं करा सकती। तो सभी थ्योरी निराधार है, इसमें परमात्मा का आधार नहीं है। इसलिए आपका यह मित्र जगत से बिल्कुल उदासीन हो गया। जब जगत में कोई मनुष्य अपने सोच कर्म वाणी को एक करना चाहेगा तो बाबू राम जियावन सिंह जी की अनुमति से मार्गदर्शन हो जाएगा। अब आपके इस मित्र का इस जगत में ना तो कोई प्रयोजन रहा, ना तो कर्तव्य, ना तो कुछ कहना रहा, ना तो कुछ सुनना रहा। मूसा मोहम्मद इब्राहिम ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, इन सब से साईं मियाँ ने क्या उपदेश दिया, या परमहंस बंगाली क्या कह के मर गया, इन सब से अब अपना कोई भी संबंध नहीं रहा, क्योंकि आधार मिल गया, परम आधार। और इसमें ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें पक्ष और विपक्ष न हो। तो ऐसा मार्ग कभी कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। आपका यह मित्र इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अभिमानी हो गया, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जो होगा वो इसी में मिल जाएगा। और जो भी इस मित्र को कभी सपने में प्रेम किए हों एकाक श्वास में, वो भगवान से यही प्रार्थना करे कि इनका यह अभिमान प्राण छूट जाए लेकिन कभी टूटे न। और वह अभिमान क्या है कि ऐसे अभिमान जाई नहीं भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यानी all the components of this body including mind and intellect are a loyal servant of Sri Ram ji। ऐसा अभिमान कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी ही मेरे स्वामी हैं। इसलिए जहाँ तक माया में आशा का बंधन रहा वह कट गया। आशा बंधन है, जीवन नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महा